सभी कुशल मंगल हैं। बाप दादा की तरफ से, प्यारे मधुबन आदरणीय दादियाँ, बड़े वरिष्ठ भाइयों की तरफ से और साथ में हमारी तरफ से भी आप सबको नए वर्ष की पदम गुणा क्या कहें, उड़ते चले और हैं कि इसको सफलता ना मिल जाए, इसका नाम वाला ना हो जाए, तो अंदर ही अंदर कुछ ना कुछ ऐसी तकनीकी अपनाएंगे कि वो बेचारा सफलता प्राप्त करता करता रह जाता है। इसलिए बाबा हमें कहते हैं, बच्चे उड़ते रहो और उड़ाते रहो, है ना, उमंगों के पंख लगाते रहो। तो जो संगठन के प्रोग्राम हमारे बने हैं संडे टू संडे 19 दिसंबर से चालू हुआ है और 27 फरवरी तक का ये हमारा प्लान है। हर संडे कहीं ना कहीं जो आपको चार्ट में भी पीछे पूरा रिपोर्ट दी है, कहाँ ये संगठन जाकर के वहाँ के वातावरण को क्या करेंगे, शुद्ध करेंगे, पवित्र करेंगे, है ना। जो बाबा ने आज विशेष जोर दिया है, वाचा सेवा के साथ साथ मनसा सेवा भी नेचुरल बन जाए। नेचुरल मतलब जो चीज नेचुरल होती है ना, उस पर अटेंशन देने की, जैसे हमारी हिंदी भाषा, तो हमें अटेंशन देने की जरूरत नहीं, इस पर नेचुरल बोल निकलते हैं। लेकिन अगर इंग्लिश बोलने लगे तो अटेंशन जाएगा, है ना, कि कहीं कोई शब्द ऊपर नीचे तो नहीं हो गया। तो ऐसे वाचा सेवा हम करते हैं, नॉर्मली बाबा का संदेश सबको देते हैं, है ना। हमारे मन में ख्याल रहता है कि जिसको मैं बाबा का संदेश दे रही हूँ वो बाबा के साथ जुड़ जाए, सबकी यही कोशिश रहती है ना। तो ऐसे बाबा ने कहा मनसा में भी नेचुरल ये ख्याल आपके अंदर चलते रहे कि कैसे सभी, क्योंकि वो विश्व पिता है, देश का पिता नहीं है ना। हमारे बापू गांधी जी थे तो वो भारत देश के बापूजी, और वो भी पूरे भारतवासियों ने नहीं माना। सब मानते हैं क्या? कितने लोग तो आज भी उनको गालियां देते हैं कि बापूजी ने नाश कर दिया हमारे भारत देश का, है ना, ऐसे बोलते हैं। और कितने लोग उनका सम्मान करते हैं। तो हमारा बापू विश्व का बापू है, तो हमें तो पूरे विश्व का ख्याल करना है ना। जो बाबा ने विश्व में अनेक अलग अलग देशों में बैठी हुई आत्माओं को भी क्या कहा, बाबा कहाँ का निवासी समझते हैं सबको। बापू जी ने क्या नुकसान कर दिया, लोगों की सोच कि यहाँ मुसलमानों को बसा दिया, ये कर दिया, बहुत सारी कहानियां हैं उसमें, है ना, ठीक है। तो यहाँ बाबा ने विदेशी बच्चों को भी क्या कहा कि आप विदेशी नहीं हो, आप कहाँ के हो, मधुबन निवासी। अगर विदेशी हो तो विदेश कुमार रहे थे, पता नहीं दिल्ली कहीं ऐसा प्रैक्टिकल होता है, सच्चाई मेरे साथ खुद प्रैक्टिकल है। मैं आपको बताऊं, जहाँ ये रास्ते में खेतों पर देवता बना देते हैं ना, तो रास्ते में दिखाई देते हैं, तो बचपन से संस्कार सम्मान देने के भरे हुए हैं माता पिता के, कि कोई भी मिले सबके लिए, है ना। तो उनके लिए भी आता था मेरे अंदर। तो मैंने कहा ये किसी न किसी के नाम का स्थान बना हुआ है ना, किसी के पिताजी होंगे, किसी के चाचा जी होंगे, किसी का बेटा होगा, लेकिन हमसे तो बड़े ही हैं, तभी तो उनके नाम का स्थान बना है ना ये। तो जहाँ भी जाती थी तो मैं ऐसे सिर झुका देती, बाइक पे जा रही हूँ और मुझे कोई ऐसे स्थान दिख गया था, ठीक है। जब मैं भोजन करने बैठती थी बाबा को भोग स्वीकार करा दिया, खुद करने से पहले तुरंत मुझे वे सब याद आ जाते थे ऑटोमेटिकली। और जैसे ही मैं करने बैठती थी, आपको विश्वास नहीं आएगा, 10 रोटी भी कम पड़ जाती थी। 10 रोटी खाली, है ना। ऋषिपाल भाई वहाँ सेंटर पर रहते हैं, कई बार कोई माता भी सेवा में आ जाती है और 10-12 रोटी तो बनेगी ना कम से कम। तो कहा दीदी पहले आप ही खा लीजिए। मैंने कहा नहीं, सब बैठ के खाएंगे। नहीं पहले आप ले लीजिए। चलो ठीक है, हम ले लेते हैं। बाकी माताएं सेवा कर रही, बिमला बहन भी होती कई बार सेवा में हमारे साथ, है ना। खाए जा रहे, पता ही नहीं चल रहा कहाँ जा रहा, पेट ही नहीं भर रहा। कमाल की बात होगी, ऐसे है बड़े परेशान, काल जैसा लगे कि कुछ खाया नहीं है। फिर ये बात मैंने किसी को, शायद लक्ष्मी दीदी को बताई, उन्होंने फिर मेरे को बताया कि उनको देखना बंद कर दो, यही आत्मा आती है, नमस्ते कर लिया करो, ठीक है। तो ऐसा होता है,
ये प्रैक्टिकल है, ठीक है। तो वे आत्माएं भोजन करने अवश्य आती थी, लेकिन दुख देने थोड़ा नहीं सा आगे हो आती जाओ। थी, ठीक है। मैं ये बताना चाह रही हूँ। तो रोहतास भाई भले आएंगे आपके पास, वे आपके पास होगा तो आप कहना ठीक है भाई आइए खाइए, लेकिन अगर नहीं होगा तो आप उन्हें प्यार से बाबा की याद दिलाएंगे। आपको वो कष्ट नहीं दे सकती आत्मा, क्योंकि आप पहले उनका सम्मान कर चुके हैं, है ना। तो इस बात का भी हमें बहुत लाभ होने वाला है लास्ट समय। इसीलिए जो दीदी ने बताया कि भोग लगाना चाहिए, है ना। हम अपने ही घर में बनाते हैं, ठीक है, दाल चावल सब्जी रोटी पेड़ा हलवा जो भी बना है, अपने आप ही बाबा को खिलाया और अपने आप ही उसको खा लिया। तो वास्तव में वो भोग नहीं, भोग किसको कहा जाता है, जो सबको मिले, है ना। असली भोग ये माना तो निमित्त तो सामूहिक एक ही रूप से बनेगा ना, लगाया जाए, एक ही बनेगा, निमित्त तो कोई। ठीक है। तो वो सामूहिक रूप से भी बीच बीच में हमें भोग लगाते रहना चाहिए, जैसा समय, है ना। इसमें बाबा ने कोई बांध थोड़ी रखा है कि कब लगाना है या कितने।
सफल बना देंगे, तेरी याद कभी ना छोड़ेंगे, तेरी याद कभी ना छोड़ेंगे, तेरी याद का अमृत पीते हैं, तेरी याद का अमृत पीते हैं। प्रभु संग संग बाबा, यूं ही प्रभु संग संग बाबा, इस दुनिया के सुख पाने क्या, इस दुनिया के सुख पाने क्या, लहराते रहे